मैं दिल्ली हूँ। मेरे चेहरे पर शताब्दियों से पड़ी हुई गर्द अभी भी हटी नहीं थी। मैं अब भी अनंगपाल तोमर का सपना ही थी, जिसे इंतजार था अपने साकार होने का। समय तो बदल चुका था, मगर नहीं बदले थे तो इंसान। वही साजिशों के जाल थे, वही छल, वही कपट और खून खराबे की बातें थीं। अनंगपाल तोमर को विजय चंद का संधि प्रस्ताव मिला और वो वहां जाने के लिए तैयार भी हो चुका था। और मैं सोच रही थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। क्या मेरा अतीत वर्तमान का चेहरा नहीं देख सकेगा? पुत्र अनंगपाल, पुत्र अनंगपाल। ये मैं क्या सुन रही हूँ महाराज कि अब कन्नौज जा रहे हैं? सच सुना है आपने रानी सा। परंतु ये निर्णय आपने कैसे कर लिया? क्या आप नहीं जानते कि राठौरों की दृष्टि हमारे राज्य पर है? वो इसे एक मांस का टुकड़ा समझकर चील की भांति उस पर झपट पड़ना चाहते हैं। रानी सा, इस प्रकार वो पहले सोचते थे, लेकिन अब उन्हें अपने विचार बदलने पड़े हैं। वो युद्ध नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजा है। परंतु आप तो नवरात्र के 9 दिन कोई भी राजनीतिक कार्य नहीं करते। परंतु हमने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और भगवान एकलिंग के सामने उनके दूत को वचन भी दे दिया है कि हम मां भवानी के दर्शन करने आ रहे हैं। महाराज, क्या आप उनके छल कपट, उनके षड्यंत्रों को भूल गए? कुछ भी नहीं भूले हम, सब कुछ याद है हमें। और आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि वचन कैसे निभाए जाते हैं। हम राजपूतों को तो उनकी माताएं जन्म देते ही वचन निभाना घुट्टी में पिला देती है। रानी सा, वो भी राजपूत हैं, वो भी अपने वचन की लाज रखेंगे। और यदि उन्होंने अपने वचन की लाज ना रखी तो रानी सा, हमने भी क्षत्राणी मां की कोख से जन्म लिया है। शेरनी के दूध को लजाएंगे नहीं हम। आपकी चिंता अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप ये भी अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारी तलवार को अभी तक जंग नहीं लगा है। शेर की पूंछ पर पैर रखने वाला कभी जीवित नहीं बच सकता। और फिर वहां हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ तोमरों का गौरवशाली इतिहास साथ जा रहा है। जिस सम्मान के साथ हम जा रहे हैं, उसी सम्मान के साथ हम वापस भी आएंगे। महाराज, मैं तो अपनी चिंता में भूल ही गई थी कि परीक्षा की इस घड़ी में सदैव ही क्षत्राणियों ने अपने हाथों से अपने सूरमापति को तलवार देकर ही विदा किया है। और ये भी सत्य है कि शत्रुओं के हाथों से अपना सम्मान खोने की जगह दहकते आग में जौहर करना ही स्वीकार किया है। आपने जो वचन दिया है महाराज,
वो अवश्य पूरा होगा। भवानी माँ आपकी रक्षा करेगी। जाइए महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। जय भवानी। आश्चर्य की बात है, यहां तो कोई भी नहीं है। राजपुरोहित जी, हमें यहाँ आने का निमंत्रण महाराज विजयचंद ने दिया है। परंपरा के अनुसार उन्हें यहाँ स्वयं उपस्थित रहना चाहिए था। हम उपस्थित हैं अनंगपाल। कहिए, यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? महाराज विजयचंद, कष्ट तो क्षत्रियों की बगिया के फूल होते हैं। आपने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका आभार। हम अति प्रसन्न हुए। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ आने का कष्ट किया। लेकिन महाराज, संधि का आधार तो बराबरी का होता है। आप घोड़े से नीचे उतरिए, हम लोग गले मिलें, पुरानी दुश्मनी को भूल जाएं और फिर संधि की बात करें। अनंगपाल, तुम्हारी और हमारी कैसी बराबरी? तुम्हारे और हमारे बीच इतनी ऊंचाई तो रहनी ही चाहिए। महाराज विजयचंद, आप भूल रहे हैं कि आपने हमको यहां बुलाया है। हमने संधि प्रस्ताव नहीं भेजा था। और तुम ये भूल रहे हो, ये संधि भी उसी तरह होगी। जो छोटा है वो छोटा रहेगा और जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। अनंगपाल, क्या तुम अपनी औकात भूल गए? नहीं महाराज विजयचंद। हम अपनी औकात नहीं भूले हैं, लेकिन जिस शिष्टाचार और सुलूक की आशा से हम आपके पास आए थे, उसे तो आपने मिट्टी में मिला दिया है। अब आगे बात करने से पहले हम आपको आपकी औकात बताएंगे। अनंगपाल!
तुम्हारी तुम्हारी ये हिम्मत! विजय चंद, आकाश में उड़ने वाली धूल को उसकी औकात का पता उस समय चलता है जब हवा जरा सी शांत होती है और वो फिर धूल में मिल जाती है। और तुम्हारी औकात वही है। तुम्हारी ये हिम्मत! विजय चंद! अनंतपाल, तू अपनी औकात में रह के बात कर। माँ भवानी की कसम, तू मुझे क्या औकात दिखाएगा? अगर आज विजयादशमी का दिन होता तो मैं तेरी गर्दन काटकर माँ भवानी को दे देता, लेकिन आज के दिन मैं माँ भवानी को भेंट करूंगा मुझे मेरी औकात दिखाने वाले का ये हाथ। मेरे हाथ की भेंट तो तब चढ़ाएगा जब तू इनसे बच कर जाएगा। जय माँ भवानी! पिताजी! अनंतपाल! सन को पकड़ो से! पिताजी! अनंतपाल! पिताजी! मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अनंतपाल! सैनिकों, नहीं पिताजी को छोड़ूंगा उठा के मैं ले जाओ। तुझे। अनंतपाल तोमर, अब तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू!
पुत्र अनंगपाल, पुत्र अनंगपाल, तूने मेरी पुकार सुन ली? आ पुत्र, मेरे पास आ। पुत्र, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आज तूने यहाँ आकर मेरी मनोकामना पूरी कर दी। देवी, अब जो भी है मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, लेकिन मैं पूछ कर रहूंगा कि आपका परिचय क्या है? तू मेरा वंशज होकर भी मुझे भूल गया? माते, आपका वंशज? हाँ, मुझे पहचान। मैं पांडवों की माता कुंती हूँ। माता कुंती, धन्य भाग्य है मेरे कि आपके दर्शन हो गए। माते, मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। किंतु माते, यह क्षेत्र कौन सा है? यह क्षेत्र इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ? पांडवों का बसाया हुआ इंद्रप्रस्थ? हाँ पुत्र, ये इंद्रप्रस्थ जिसे मेरे पुत्रों ने बसाया था। इस स्थान पर किसी समय मय नाम के दानव ने प्रसिद्ध सभा स्थल का निर्माण किया था। इंद्रप्रस्थ कभी दुल्हन की भांति था इस धरती पर। यह पांडवों का गौरव था, किंतु समय के प्रवाह ने इसे गुमनामी के अंधकार में ढकेल दिया। तेरे स्वप्न में आकर तुझे पुकारने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है पुत्र, कि तू मेरा वंशज है। तेरे शरीर में भी भरतों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज तूने अपनी आंखों से देखी है इंद्रप्रस्थ की दुर्दशा। पांडवों का एक कीर्ति स्तंभ आज एक खंडहर के रूप में खड़ा है। क्या इसके प्रति तेरा कोई कर्तव्य नहीं है? कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है? माते, आज्ञा दीजिए, मैं क्या कर सकता हूं? अब तो सब कुछ तुझे ही करना है। मेरी इच्छा है पुत्र कि पांडवों के इस लुप्त होते हुए कीर्ति स्तंभ को बचा ले। तू इसका उद्धार कर, इसे इसका खोया हुआ गौरव वापस दे दे। इसे तू इसका भूला हुआ अतीत लौटा दे। तू इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बना ले। ये तेरे राज्य की देहरी है पुत्र। मेरे राज्य की देहरी? मेरे राज्य की चौखट? हाँ पुत्र, मुझे वचन दे कि तू फिर से इसका निर्माण करेगा। माते, पुत्र अनंगपाल, तू अपने राज्य की देहरी का प्रथम निर्माता कहलाएगा। मुझे वचन दे, तू इसका निर्माण अवश्य करेगा। माते, मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं इस इंद्रप्रस्थ का पुनर्निर्माण करूंगा। पुत्र, मैं हृदय से तुझे आशीष देती हूँ। माते, 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 माते।
माते, आज मैं धन्य हुआ। आज मुझे उस स्वप्न के भेद का पता चला। बरसों से जो स्वप्न मैं देख रहा था, उसका अर्थ आज मेरी समझ में आया। इतना महान स्थान मेरे राज्य में है और आज तक मैं उससे अपरिचित हूं। माते, मैं बसाऊंगा इंद्रप्रस्थ। मैं उसका पुनर्निर्माण करूंगा, एक भव्य दरबार बनाऊंगा और उस सिंहासन पर तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारे ये पुत्र बैठकर भारत का नया इतिहास लिखेगा। माते, मैंने आपको वचन तो दे दिया और जी जान से उसको पूरा भी करूंगा, लेकिन माते मुझे खेद है कि ईश्वर ने मुझे केवल 2 पुत्रियां दी हैं। कोई पुत्र नहीं दिया जो मेरे बाद सिंहासन पर बैठकर आपकी कीर्ति को आगे बढ़ाए। तो दुखी क्यों हो रहा है पुत्र? तेरे पश्चात इस सिंहासन पर बैठने वाला, तेरी कीर्ति को 4 चांद लगाने वाला, इस गौरव को आगे बढ़ाने वाला तेरी ही कन्या का पुत्र है। मेरी ही कन्या का पुत्र? हाँ, तेरी कन्या का पुत्र, तेरी कन्या कर्पूर का पुत्र, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान? पति सोमेश्वर के सुत वीर शिरोमणि पृथ्वीराज, तुम हो देव धरा पर उतरे, तुम सा नहीं जगत में आज। तुम हो देव धरा पर उतरे, तुम सा नहीं जगत में आज।
मेरे मित्र चंद्रवर्दाई, मित्र, मेरी प्रशंसा करने में जितने सुंदर तुम्हारे शब्द हैं, जितने सुंदर तुम्हारे छंद हैं और जितनी सुंदर तुम्हारी कविता है, सच पूछो तो उतना योग्य मैं नहीं हूं। कुंवर पृथ्वीराज, यही तो आपका सबसे बड़ा सौंदर्य है कि वीरता और नम्रता की ऐसी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। मैं अकेला ही आपका प्रशंसक नहीं हूं। जिसने भी आपके तलवार के जौहर देखे, उसके मुख से यही निकला कि यह तलवार है या बिजली की कोई लहर जो चमकती है तो आंखें चुंधिया जाती हैं। आपकी तलवार मित्रों के लिए सुरक्षा की दीवार है और शत्रुओं के लिए मृत्यु का समाचार। मित्र, तुम भी। आपकी जितनी बड़ी प्रशंसा की जाए कम है। कुंवर पृथ्वीराज, तलवार का चमत्कार तो देख लिया हमने, अब हम देखना चाहते हैं आपके शब्द वेदी बाण का चमत्कार। सुना है कि इस शस्त्र कला में आपका उत्तर देने वाले सूरमा ने अभी तक अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया है। किंतु चंद्रवर्दाई, कभी कभी इतनी प्रशंसा अहंकार का रूप भी धारण कर लेती है। किंतु मेरी प्रशंसा में अहंकार नहीं, स्वाभिमान है। और यही तो आपको सिद्ध करना है कि मैंने जो कहा वो 100% सच है। सैनिक, ये लीजिए धनुष और ये लीजिए बाण। कुंवर,